नमस्ते दोस्तों। कल्पना करिए कि आप एक कॉलेज में हैं, क्लास में सवाल पूछते हैं, लेकिन टीचर सिर्फ आपको इसलिए इग्नोर कर देते हैं क्योंकि आपकी जाति, या फिर आपको हॉस्टल में अलग कमरा इसलिए दिया जाता है क्योंकि आपकी जाति अलग है। क्या ये सही है? अब यूजीसी ने 2026 में एक ऐसा नियम ला दिया है जो कहता है कि भेदभाव बर्दाश्त नहीं होगा। आज इसी नए यूजीसी नियम का पूरा मैं सच बताता हूँ कि इससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, या फिर हमें क्या करना चाहिए। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें सरप्राइज और ट्विस्ट भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जनवरी 2026 में यूजीसी का प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 ये लागू हो गया है। मतलब हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में अब सिर्फ ये अनिवार्य होगा कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर होना चाहिए, यानी कि जहां डिस्क्रिमिनेशन की आप शिकायत कर सकते हैं, यानी कि जहां पर भी भेदभाव होता है वहां जाकर आप शिकायत कर सकते हैं। एक इक्विटी कमेटी होगी जिसमें SC, ST, OBC की महिलाएं या फिर दिव्यांग सदस्य होंगे। तीसरा है 24 घंटे हेल्पलाइन, यानी कि आप तुरंत कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। चौथा क्या है, तो संस्थान का हेड यानी कि VC या फिर प्रिंसिपल पर्सनली जिम्मेदार होंगे। अगर भेदभाव हुआ तो उनकी नौकरी खतरे में हो सकती है। ये सब कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन रोकने के लिए है, जैसे कि हॉस्टल में अलॉटमेंट, फैकल्टी प्रमोशन, स्कॉलरशिप में ब्याज, ये सब ना हो। अब इसमें अच्छी बात क्या है, तो पिछड़े वर्ग के छात्रों को इसमें जस्टिस मिलेगा। कॉलेज में सेफ इन्वायरमेंट बनेगा। कई केसेस में जैसे रोहित वेमुला जैसे अब अर्ली एक्शन लिया जाएगा। उसमें महिलाओं, दिव्यांगों के लिए प्रोटेक्शन बढ़ेगा। अगर आप SC, ST, OBC से हैं तो आपके लिए ये शील्ड है। कमेंट में एक बार आप बताइएगा कि आपको लगता है ये जरूरी था। अब सवाल ये है कि आखिर विवाद क्यों हो रहा है, जनरल कास्ट को क्या नुकसान है। अब आता है ट्विस्ट। कई जनरल कैटेगरी के छात्र कह रहे हैं कि कमेटी में सिर्फ रिजर्व कैटेगरी के लोग यानी कि ब्यास हो सकते हैं। कंप्लेंट सिर्फ एक तरफ से आएगी, जनरल वाले की सुनवाई नहीं होगी। प्रमोशन, सिलेक्शन में मेरिट, इक्विटी इसमें ज्यादा मिलेगी। क्वालिटी क्या होगा, ड्रॉप होगा। कुछ लोग ट्रेंड चला रहे हैं कि स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन मतलब स्टॉप रिजर्व डिस्क्रिमिनेशन हुआ। सोशल मीडिया पर दोस्तों बवाल मचा हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इंक्लूजन है, तो कुछ कह रहे हैं कि ये नया कोटा सिस्टम है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। अब दोस्तों असल में क्या बदलाव आएंगे, तो कंप्लेंट कैसे करेंगे, तो EOC में जाइए, हेल्पलाइन पर कॉल कीजिए। संस्थान को 30 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेट करना होगा। अगर दोषी पाया तो पनिशमेंट क्या है, वार्निंग से लेकर सस्पेंशन तक हो सकता है। इसका मॉनिटरिंग कौन करेगा, तो यूजीसी करेगा। उसका रिपोर्ट मांगेगा। ये यूजीसी एक्ट का एक हिस्सा है जो देश भर में अप्लाई होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर प्रोफेसर हैं तो प्रिपेयर रहिए। अब आपको ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, क्योंकि अब सब ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। तो दोस्तों नियम अच्छा है या फिर कंट्रोवर्शियल, ये आप डिसाइड करिए। मेरा मानना है कि डिस्क्रिमिनेशन किसी भी रूप में गलत है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन फेयर होना चाहिए। अगर आपको कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है तो कमेंट और शेयर कीजिए, नाम मत लिखिए। अगर सेंसिटिव लगे तो अगली वीडियो में दोस्तों यूजीसी नेट 2026 के एग्जाम पैटर्न चेंजेस बताऊंगा, वो भी आने वाला है। लाइक कर दीजिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तब शेयर कर दीजिए दोस्तों अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एक भी एजुकेशन पॉइंट मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।